आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर तो हमने खत्म कर लिया, चैप्टर 8। चैप्टर 8 के बेटा हमें न्यूमेरिकल्स करने आज चलेंगे न्यूमेरिकल्स। वीडियो लंबी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो बनाएंगे, एक एक न्यूमेरिकल एक एक पोर्शन उठाएंगे और एक एक पोर्शन पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक एक पोर्शन कौन कौन से पोर्शन है बेटा? हमारे पास 3 इक्वेशन होती है बेटा। पहली इक्वेशन कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देन द अनदर वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन है। इसके बाद हमारी तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए वीडियो को हम क्या करेंगे, हम हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल करेंगे। इस पे करेंगे 2-3 न्यूमेरिकल, इस पे 2-3 और इस पे 2-3, ये आपका कवर हो जाएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल का एक और पोर्शन आएगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस पे भी 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे। और एक पोर्शन और है, मतलब न्यूमेरिकल्स में काफ़ी होते हैं, जैसे हमारे पास डिस्टेंस के न्यूमेरिकल होंगे, डिस्टेंस के न्यूमेरिकल हैं, डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जो न्यूमेरिकल हैं, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, ध्यान से समझना। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल हैं और वेलोसिटी के, स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज ही स्पीड के, ये न्यूमेरिकल हैं। तो ये कुछ हमारे मेन पॉइंट्स हैं जिनके हमें न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से। हमारा क्या है, पहला विषय क्या है हमारा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। जो ये न्यूमेरिकल होते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के, ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाता है, इजीली समझ में आ जाता है, इजीली एप्लीकेबल होता है। क्योंकि हमें करना क्या, अगर ध्यान से देखोगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो v है, u है, ए टी है। जस्ट नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, ना इसमें हमें कोई स्क्वायर करना होता है। और इससे ना हम एक्सेलरेशन इजीली निकाल लेते हैं, टाइम भी इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके बारे में हम एक दो चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को बोला जाता है। फर्स्ट इक्वेशन भी बोला जाता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द अनदर थिंग इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा? जैसे हमें न्यूमेरिकल में दिया जाएगा कि वी हैव गिवन दैट अ मैन राइडिंग ऑन अ बाइक एंड ई जस्ट स्टार्ट, मतलब एक आदमी जो है वो बाइक पे जा रहा है पर उसने अभी स्टार्ट किया है। तो उसने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने पे हमारी जो u होती है, u क्या होती है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हिंदी में भी लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इनिशियल यानी स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, यानी जो स्टार्ट हुई है, जो आरंभ हुई है, जो स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो वो कितनी लेंगे बेटा? वो लेंगे हम 0 मीटर पर सेकेंड। ये हमने 0 मीटर पर सेकेंड ले ली। इसके बाद कह रहा है कि उसने अटेन कर ली, यानी ही अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल है। उसने अटेन कर ली कितने पे? जैसे उसने बाइक चलाना शुरू किया था, तो जो बंदा है उसने बाइक चलाना शुरू किया था, तो जब बाइक चला रहा था तो उसकी वेलोसिटी u तो 0 मीटर पर सेकेंड थी। और जब उसने फाइनल वेलोसिटी अटेन करी, यानी जिस वेलोसिटी पर वो पहुंचा, तो वो कितनी वेलोसिटी पर पहुंच गया? अगर वो पहुंचा तो v पहुंच गया वो 20 मीटर पर सेकेंड।
और इसको कितना टाइम लगा बेटा, इसको टाइम लगा, इस टाइम को ट्रैवल करने में इसको मान लीजिए कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे। इसने टाइम कितना लिया, 5 सेकंड। तो हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं। क्या हमारे पास u है, तो हाँ u है। क्या हमारे पास t है, तो हाँ हमारे पास t है। क्या हमारे पास v है, तो हाँ v है। वो सिंपली क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लगाइए फॉर्मूला। तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम t सेकेंड। अब इन सब चीज़ों के लिए इनमें पुट कर जस्ट इक्वेशन में है 20, चाहे यूनिट मत लिखिएगा इसमें, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना है, तो एक्सेलरेशन को a ही लिख लीजिए, और टाइम कितना है बेटा 5 सेकेंड। तो टाइम हमें मिल गया 5। ये गायब, यानी ये जो वैल्यू है ये गायब हो जाएगी, ये गायब हो गई हमारे पास ये वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ गया, 20 इज इक्वल टू a इंटू 5, मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड में, तो 20 अपॉन में 5 विच विल गिव्स यू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 514, यानी 5 4 पे जाता है, तो a की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बेटा समझ में आ गया हमें कि एक न्यूमेरिकल किस तरीके से दिया जाएगा। आसान था, ये एक टाइप था जो आसान था। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उससे आपका ही बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा आप शेयरिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा केयरिंग होगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए, इसके बाद हमारे पास पहली चीज़ आ गई, पहले वैल्यू आ गई हमारे पास। दूसरी वैल्यू में क्या करेगा वो, दूसरी वैल्यू में आपके पास से कुछ चीज़ें गायब कर देगा। जैसे दूसरी बारी में वो आपके पास से गायब कर देगा टाइम को। दूसरी बारी में उसने आपके पास से टाइम को गायब कर दिया, और उसने क्या दे दिया कि वो जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन पर जा रहा है ना, वो जिस एक्सेलरेशन पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो एक्सेलरेशन दे देगा आपको। यानी अगर उसके पास उसने क्या एक्सेलरेशन दे दिया आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट हमेशा लगा के चलिएगा। आंसर में यूनिट मत हटाइएगा। अगर यूनिट आपने हटा ली तो आपका एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि यूनिट के मार्क्स होते हैं। हाँ, अगर यूनिट लिखोगे तो मार्क्स ज़रूरी नहीं मिले, लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली कट जाएगा। इसके बाद टाइम आपको फाइंड आउट करना है इजीली है। हमारे पास सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हमारे पास क्या है, u है, v है, a है और t निकालना है आपको। तो वैल्यूज़ में पुट कर दीजिए। u कितना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमें 20 दे दिया, u 0 दे दिया, a 10 दे दिया, और टाइम a 10 और टाइम दे दिया। बेटा टाइम निकालना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ गया, 20 इज इक्वल टू 10 इंटू टी, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 20 अपॉन में 10, टाइम 0 0। तो टाइम कितना लगेगा बेटा उसे पहुंचने में, उसको टाइम लगेगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। पहले अब टाइप में हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। दूसरे टाइप में, पहले टाइप में हमने एक्सेलरेशन निकाल ली। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी के लिए देख लीजिए, अब मैं इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल। कई बार बच्चे ना फिजिक्स में कर नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता कि न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। तो ये इमेज भी मिटा देता हूँ मैं दूसरी इमेज, यानी दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूँ। गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। अब गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी ने एक्सेलरेशन पकड़ी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की।
और टाइम हो गया उसको 10 सेकेंड। यानी हमने किस चीज़ का एग्जाम्पल ले लिया बेटा, हमने एग्जाम्पल ले लिया गाड़ी का। गाड़ी का एग्जाम्पल, मेरी थोड़ा सा ड्राइंग ख़राब रहती है, एडजस्ट कर लेना। ये गाड़ी बन गई, गाड़ी का जो डायग्राम है। अब गाड़ी जब स्टार्ट हुई है तो गाड़ी क्या हुई है, ये स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट होके कुछ दूरी पर गई, हमें नहीं पता कितनी दूरी पर गई। तो गाड़ी जब स्टार्ट हुई कुछ दूरी पर गई, कुछ दूरी पर जाने के बाद उल्टी नहीं जा रही है, ये बन गया डायग्राम। गाड़ी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होके उसने एक्सेलरेशन जो पकड़ा वो पकड़ा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मान लेते हैं। उसने टाइम जो पकड़ा वो पकड़ा 10 सेकंड का। अब कह रहा है उसका उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वे कितना होगा, यानी वो कितने पे पहुंचेगी। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होगी, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होगी, मैं यहाँ पे रुका हूँ, अब मैं चलना स्टार्ट करूँ तो रुकने पे मेरी वेलोसिटी कितनी है बेटा, रुकने पे मेरी वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल सही, u = 0 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी रुकने पे वेलोसिटी होगी। v हमें कैलकुलेट करना है, a है t है, इक्वेशन पता है, ये रही, v = u + at। सारी चीज़ें आप लोगों को गिवन है, v = u + at। तो वैल्यूज जस्ट पुट कर दीजिए, u की वैल्यू, v की वैल्यू को एज इट इज़ v रखिएगा, a की वैल्यू और t की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपके सामने दिख रही हैं, बस इनको पुट कर दीजिए। तो v कितना आया, v हमें कैलकुलेट करना है, u कितना आया बेटा 0, a कितना आया 2 और टाइम कितना आया 10। तो ये कैलकुलेट होने के बाद v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। यूनिट लगाना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है। मैं इधर हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बस एक लास्ट टाइप रह गया, सिर्फ एक लास्ट टाइप, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन का, बस इस क्वेश्चन का वो लास्ट टाइप है, वो और कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोकेगा, सिर्फ थोड़ा सा समझ के चलिएगा, फिर कोई भी नहीं रोकेगा। एक लास्ट पार्ट है बस, ज़्यादा बोर नहीं कर रहा मैं, थोड़ा सा ही कर रहा हूँ। फिज़िक्स है, थोड़ा तो बोर करेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा फोकस करके पढ़ोगे तो नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए एक लास्ट टाइप में वो क्या कहता है, वो कहता है भाई गाड़ी चल रही है, दोबारा से गाड़ी बना देते हैं, छोटी गाड़ी बना देते हैं। गाड़ी चल रही है, u मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है, गाड़ी चल रही है, चलते चलते वो कहीं पहुंची और वो रुक गई, यानी गाड़ी चलते चलते कहीं पहुंची और गाड़ी क्या हो गई, वो रुक गई, यानी स्टॉप। लाल रंग का साइन दिख गया, गाड़ी चलते चलते कहीं रुक गई। अब जैसे ही गाड़ी रुकी तो उसको कितना टाइम लगा, तो टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो उसका टाइम था 5 सेकंड का। चल रही थी, रुक गई, 5 सेकंड का टाइम लगा। कह रहा है एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो बेटा u की वैल्यू तो हमारे पास क्लियरली आ गई, u की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमारे पास स्टॉप का मतलब सीधा सीधा मैंने पहले भी बता रखा है, जहां रुकने की कंडीशन आए वहां पे 0 आंख बंद करके लिख देना और यूनिट आंख खोल के लगा लेना। 0 मीटर पर सेकंड 20 0। अब 20 और 0 की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन कुछ नहीं पता, टाइम कुछ 5 सेकंड। वैल्यूज बस पुट कर दो, सॉल्व कर लो। इक्वेशन हमें पता है v = u + at। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो a ही पुट कर दो, टाइम की वैल्यू 5 सेकंड। अगर कोई मेरा भाई ये नहीं जानता, ये बोल दे सर 20 + a आ रहा है तो ये सॉल्व कर दे, नहीं बेटा हम लगाते हैं डमास, तो पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर एडिशन आता है, ठीक है। तो जस्ट नॉर्मली वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। इसको भाई को इधर ले आओ, -20
उधर क्या था प्लस, इधर आके माइनस, ए निकालना है 5 मल्टीप्लाई में, ये गया डिवाइड में, तो -20 में 5 इक्वल्स टू ए कटा कितना आया -4। यानी इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर और बात सारी ठीक है, माइनस के बारे में आपने कुछ नहीं बता रखा, कोई बात नहीं, माइनस के बारे में बता देते हैं बेटा। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन को, ऑपोजिट डायरेक्शन को, यानी नेगेटिव साइन फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी 0 पे, कहाँ पे थी 20 पे चल रही है, अब रुक रही है, तो कोई ऑपोजिट तो लगेगी एक्सेलरेशन, और इसी ऑपोजिट एक्सेलरेशन को हम किस बात से बोल देते हैं रिटार्डेशन। ये मैंने पीछे की वीडियोस में आपको रिटार्डेशन एक्सप्लेन कर रखा है। तो रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन विच ओपोजेस द फोर्स ऑफ मोशन, यानी जो मोशन है उसकी फोर्स को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, या हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन इज द क्वांटिटी विच ओपोजेस द मोशन, जो मोशन को अपोज करती है, यानी रोकने की कंडीशन में आती है। ठीक है, चलिए ये आज का टॉपिक हो गया, थैंक यू।